साहब गदर 2 भी आ गए, सीमा सचिन को गदर 2 दिखाना चाहेंगे? नहीं, सीमा सचिन से बड़ी गदर 2 क्या है? वो गदर 2 फिल्म में है, वो गदर 2 कल्पना में है, वो गदर 2 स्क्रिप्ट में है, वो गदर 2 डायलॉग में है, वो गदर 2 शूटिंग में है। हमारी सीमा और सचिन सच्चाई में गदर 2 है। हमारी सीमा सचिन सच्चाई में भारत माता की है। हमारी सचिन सीमा भारत माता दिल से बोलते हैं, उनके डायलॉग होंगे। हमारी सीमा सचिन जब अभी आपके सामने भारत माता और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेगी तो आपको लगेगा ये फिल्मी नहीं, ये सच्ची कहानी है, ये जीवन पर उतरी कहानी है। इसीलिए रघुपुरा के लोग इतने प्यार से सम्मान से उसके लिए संघर्ष। तो बच्चे भी बोलेंगे सीमा सचिन, बच्चे तो लगातार बोल रहे हैं, सब बच्चे बोलेंगे। अभी आप देखिएगा किस तरह से दिखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बताइए, आप किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी आज आए हैं? वकील साहब भी, इतना वक्त बीत गया, कैसा रहा आप? देखिए, मेरी वजह से तो जो मेरे प्रभु कह रहे हैं, मेरे वकील साहब कह रहे हैं, मान्य वो ही होगा, जो ये चाहेंगे वो ही होगा। बस इतना ही। साहब पे पूरा भरोसा है? पूरा जमीन से आसमान तक भी। अच्छा, हाँ जी। लग रहा है वकील साहब नागरिकता दिला देंगे? सब कुछ यही है हमारे। अच्छा, तो सब कुछ यही सब कुछ यही है। अब तो नाराज नहीं है आप? नहीं, नाराज क्यों होंगे? अब इन्हें थोड़ा सा समय दो, फिर ये निकल पाएंगे। आप बात लीगल एडवाइस रहेगा सर उनके लिए? लीगल एडवाइस आपको नहीं बताऊंगा। जो लीगल एडवाइस वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं वो उसको करूंगा। वो आपके बताने की नहीं चीज, वो हमारे और उसके बीच की बात। साहब एक सवाल हो रहा है, आपके क्लाइंट का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या उस पर भी कोई एक्शन होगा? नहीं, मजाक उड़ाने वालों को अपना खुद आईना देखना चाहिए। शायद उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपना पारिवारिक जीवन, उनका जीवन अपना ऐसा ही रहा होगा, उनके लिए पति उनका वैसा ही रहा होगा। इसलिए वो दुनिया के पतियों की तुलना ना करें, अपने गिरेबान में देखें, अपने पति के बारे में सोचें, उनका ऐसा रहा होगा इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। हमारे देश के पति, हमारे देश की पत्नियां पतियों को परमेश्वर मानती हैं, पूज्य मानती हैं। करवा चौथ का व्रत रखकर उनकी उम्र मांगती हैं, भलाई मांगती हैं। शरीर, रंग, रूप, काला, पीला, गोरा, नीला, ऊंचा, नीचा कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की धरती पर, इस देश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर, रघुपुरा की धरती पर अपने हाथों से पौधा भी लगाएगी और अपनी ससुराल में, रघुपुरा में, उत्तर प्रदेश में जो उसकी ससुराल है, वहां राष्ट्रीय ध्वज को भी लहराएगी और उसके लिए बलिदान होने की भी शपथ खाएगी कि हम उसके लिए बलिदान होंगे। फिल्मों में काम करेगी नहीं करेगी? फिल्मों में भी कोई काम करने का उसका कोई इरादा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी प्रोसीडिंग चल रही है, ना हम चाहते ना वो चाहती है कि अभी फिल्मों में कोई जो उसके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमने साइन कर लिया है और जल्दी फिल्मों में दिखेगी। वो अभी आपको सब बुलवा दूंगा, बोल देगी, वो कह देगी। उसमें साफ चुनाव लड़ाने के बाद कहा जा रहा था सर, चुनाव अभी वो नागरिक बन जाए, अच्छी पत्नी बन जाए। आपके यहाँ के कुछ लोग तो उसे अच्छी पत्नी भी नहीं बनना देना चाहते हैं। पति पत्नी के बीच रह लेने दो, अच्छा संबंध हो जाने दो। बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, बहुत चुनाव आएंगे, बहुत राजनीति आएगी, बहुत सब। एक सवाल और, जिस तरीके से सचिन की नौकरी चली गई तो क्या आर्थिक मदद की कुछ अपील की जाएगी आज? आज हम उसका जो हमसे, आप भी सब लोग बहुत मांग रहे थे हमसे अकाउंट, हमने उसके सचिन के नाम का अकाउंट खुला है। हम उस अकाउंट को भी, क्योंकि अभी तक लोग फर्जी नकली उसके नाम से अकाउंट चला रहे थे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई, और इस पर हम आज से विराम लगा देंगे। उसके सचिन का नाम का यहीं का अकाउंट नंबर, बैंक और सब पूरा IFSC कोड फ्लश कर देंगे, क्योंकि लोगों की भावना है। सीमा यहाँ लोगों की भावना के लिए है। लोगों के में प्यार था, लोगों में दुलार था, लोगों में सम्मान था, भारत में महिलाओं के प्रति आदर था, भारत के लोगों में मान सम्मान की भावना थी, उसकी वजह से यहाँ है। इसीलिए वो यहाँ है। और इसी बात को रखते हुए लोग अगर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लोग आर्थिक मदद करना चाहते हैं, हम लोगों ने ऐसा समय समय पर किया है। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हर घर से पैसे पहुंचे थे। प्रभु श्री राम के मंदिर की भव्यता बन गई, विशालता बन गई। तो इसीलिए जैसे हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश, तो कुछ लोग जो उसको आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, जैसे आप सबके चैनल पर सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए भी हम नंबर फ्लैश कर देंगे आज। आप बताइए, आप किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी आज आए हैं? वकील साहब भी, इतना वक्त बीत गया, कैसा रहा आप? देखिए, मेरी वजह से तो जो मेरे प्रभु कह रहे हैं, मेरे वकील साहब कह रहे हैं, मान्य वो ही होगा, जो ये चाहेंगे वो ही होगा। बस इतना ही। साहब पे पूरा भरोसा है? पूरा जमीन से आसमान तक भी। अच्छा, हाँ जी। लग रहा है वकील साहब नागरिकता दिला देंगे? सब कुछ यही है हमारे। अच्छा, सब कुछ यही है। सब कुछ यही है। अब तो नाराज नहीं है आप?
नहीं नाराज क्यों होंगे, अब इन्हें थोड़ा सा समय दो, फिर ये निकल पाएंगे। आप बात के साथ पाकिस्तान में जिस तरह से दमन कुचक्र होता रहा है, ये दुनिया का भारत इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, आदर मिलता है। यहाँ यत्र नारत्र सर्वत्र पूज्यते, नारी की पूजा अगर होती है तो दुनिया में वो भारत देश है। और ये वर्षों के बाद, तपस्या के बाद, इस देश के लोगों की तपस्या के बाद, 75 साल की आज़ादी के बाद जब हम स्वर्ण जयंती अवसर मना रहे हैं, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की कृपा है, उनकी दया है कि हम आज आज़ादी में पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बिना निडर, निष्पक्ष, निर्भीक रूप से भय मुक्त उत्तर प्रदेश में आज हम झंडा भी लगाएंगे, तिरंगा भी लगाएंगे। हर घर तिरंगा लहरा रहा है, हर घर तिरंगा लगेगा और मेरी माटी मेरे देश के तहत पाकिस्तान के दिल पर सांप लौटेगा ये तस्वीरें देखकर, फिर से उनके मौलाना वहां के जो करता धरता है वो बयान देंगे अपना? हो सकता है, वो दुश्मन देश है, लेकिन हम फिर भी इसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं मानते। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही थे जो जब बने प्रधानमंत्री तो एकदम वहाँ के पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ उनकी माताजी को शाल, सम्मान और जन्मदिन मनाने पहुँचे थे। ये दरियादिली भारत की है, ये दरियादिली देश के प्रधानमंत्री की है, ये दरियादिली उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की है जो इस तरह से पूरी तरह से कार्य करें। वो दया के भंडार हैं, दयालु हैं, करुणा और दया, वो सन्यासी के रूप में हैं। आदरणीय महाराज जी तो सन्यासी हैं ही, बचपन से सन्यास ग्रहण करके सन्यास रूप में हैं, लेकिन माननीय मोदी जी भी सन्यासी से कम नहीं हैं। उन्होंने भी इस देश की सेवा के लिए, सम्मान के लिए, महिलाओं, किसानों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के सम्मान के लिए गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी वर्ग, सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषा, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए अपना तन, मन, धन पूरा समर्पण कर रखा है। और जो आप आज़ादी में देख भी रहे हैं और G20 वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आधार पर पूरी दुनिया के यहाँ लोग आएंगे। अगले महीने से पूरी दुनिया के लोग आएंगे और पूरी दुनिया के लोग देश देखेंगे कि सीमा भी किस तरह इस देश में रह रही है, वहाँ से दबी कुचली किस तरह से दमन से निकल कर आई। और उसे भी विश्वास है कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के पुरुष, हमारे देश के लोग, भारत के लोग इतने दयालु हैं, इतने संस्कारी हैं, इतने प्यार देने वाले हैं, इतने सम्मान देने वाले हैं, इतने इज्जत देने वाले हैं, इतना आदर का भाव रखते हैं। वो देख रही है कि यहाँ से इतिहास में ही सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना नहीं थी। आज भी हमारे देश में प्यार करने वाले लोग इस देश में जिंदा हैं और सीरी फरियाद, लैला मजनू, ही रांझा इतिहास की बात नहीं, इस समय भी उसको प्यार करने वाले लोग यहाँ हैं। डॉक्टर साहब, गदर 2 भी आ गए, सीमा सचिन को गदर 2 दिखाना चाहेंगे? नहीं, सीमा सचिन से बड़ी गदर 2 क्या है? वो गदर 2 फिल्म में है, वो गदर 2 कल्पना में है, वो गदर 2 स्क्रिप्ट में है, वो गदर 2 डायलॉग में है, वो गदर 2 शूटिंग में है। हमारी सीमा और सचिन सच्चाई में गदर 2 है। हमारी सीमा सचिन सच्चाई में भारत माता की है। हमारी सचिन सीमा भारत माता दिल से बोलते हैं, उनके डायलॉग होंगे। हमारी सीमा सचिन जब अभी आपके सामने भारत माता और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेगी तो आपको लगेगा ये फिल्मी नहीं, ये सच्ची कहानी है, ये जीवन पर उतरी कहानी है। इसीलिए रघुपुरा के लोग इतने प्यार से, सम्मान से उसके लिए संघर्ष। तो बच्चे भी बोलेंगे सीमा सचिन, बच्चे तो लगातार बोल रहे हैं, सब बच्चे बोलेंगे। अभी आप देखिएगा किस तरह से दिखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।